श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। आप सभी को पता है, कल है अमावस्या का बहुत ही प्यारा सा दिन और यह है फागुन मास की देव पितृ अमावस्या। आपको मात्र 2 चावल के दानों से ये उपाय करना होगा। आपकी जो भी कामना होगी ना, वो पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जितनी भी माताएं बहनें मेरे इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं ना, अपने जीवन के समस्त दुखों का, तकलीफों का नाश करने के लिए, अगर आपके शरीर में किसी भी तरीके की कोई बीमारी है, कष्ट है, उन सभी का खात्मा इस अमावस्या के दिन हो जाता है। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, जो कि आपको 2 चावल के दानों से करना होगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर कोई स्त्री, माता, बहन, बेटी, कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन से दुख खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, एक के बाद एक तकलीफ आती ही चली जा रही है, कोई ना कोई कष्ट शरीर में बना हुआ है, कोई ना कोई बीमारी उसके शरीर में लगी हुई है, बहुत समय से महादेव की सेवा कर रहे हैं लेकिन आपके कोई सा भी फल अता नहीं हो रहा है, कोई फल नहीं मिल रहा है, कोई ना कोई समस्या आपके जीवन में बनी हुई है ना, तो लिंग पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण और शिव महापुराण का एक सबसे अचूक उपाय, जो कि सिर्फ और सिर्फ अमावस्या के दिन किया जाता है। आपको 1 लोटा लेना है। इस लोटे के अंदर आपको भरना होगा अपने घर का शुद्ध जल, एकदम ताजा जल। इसके अलावा और कुछ नहीं, केवल 1 लोटा शुद्ध जल लेना है और आज साथ ही लेना है आपको 2 चावल के दाने। ये दोनों चावल के दाने कैसे होने चाहिए? अक्षत होने चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए, बस इस चीज का ध्यान रखना है। और 1 दीपक आपको तैयार करना है। ये जो दीपक होगा ना, इस वाले उपाय में आपको करना होगा गोल बाती का दीपक। किसका? गोल बाती का दीपक। और इसके अंदर भरोगे गाय का घी। ठीक है, इस तरीके से दीपक तैयार करना। जो आपने 2 चावल के दाने लिए हैं ना, अपनी मनोकामना कह करके, अपने दुखों का नाश करने की कामना कह करके, इसी वाले कलश के अंदर आपको 2 चावल के दाने डाल देने हैं। और अमावस्या के दिन किसी भी समय इस लोटे को लेना और इस दीपक को उपाय करने जाने से पहले अपने घर के मंदिर में लगा देना, अपनी कामना कहते हुए। घर के मंदिर में आपको यह लगा देना है दीपक को। और उस 1 लोटे को लेकर के आपको 3 स्थानों पर जाना है। ध्यान से सुनिएगा। पहला स्थान, बेलपत्र पेड़ के नीचे। जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे, दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना और उसी कलश में से थोड़ा सा जल आपको बेलपत्र पेड़ के नीचे समर्पित करना है। किनके नाम से? बिल्वेश्वर महादेव के नाम से। बिल्वेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित करना। थोड़ा सा जल, पूरा जल नहीं समर्पित करना। इसी कलश में से आपको थोड़ा सा जल जो समर्पित करना है, वो करना है शमी के पेड़ के नीचे। किनके नाम से? सोमेश्वर महादेव के नाम से। सोमेश्वर महादेव के नाम से। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपके पास में शमी का पौधा नहीं है, तो इसकी जगह पर आप आंवले के पेड़ के नीचे भी थोड़ा सा जल समर्पित कर सकते हैं। इन दोनों के में से किसी भी एक की जगह, क्योंकि इन दोनों का जो नियम बताया गया है वो समान बताया गया है। और तीसरे नंबर पर जो आपको जल समर्पित करना है, वो किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे आपको समर्पित करना है, पिपलेश्वर महादेव के नाम से। अब काफी सारे लोग बोलेंगे कि भैया, अमावस्या का जो दिन है वो रविवार के दिन पड़ रहा है और रविवार के दिन जो है वो पीपल के पेड़ के नीचे नहीं जाया जाता है, तो कैसे क्या करेंगे? तो भैया, पूज्य गुरुजी ने साफ कहा है कि पीपल के पेड़ के नीचे कभी भी खाली हाथ मत जाना। थोड़ा सा मीठा भोग ले जाना, 1 दीपक ले जाना, थोड़ा सा चीनी ले जाना, आटा ले जाना, कुछ भी ले जाना, लेकिन खाली हाथ कभी भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि खाली हाथ जाने से आपके घर में दरिद्रता प्रवेश करती है।
तो आप कुछ ना कुछ जरूर लेकर के जाएं और बाकी का जो लोटा जल है वो पूरा का पूरा यहां पर समर्पित कर दें पिपलेश्वर महादेव जी के नाम से। दोनों हाथ जोड़ करके अपनी कामना करके वापस चले आ जाइएगा। आपकी चाहे कितनी भी बड़ी कामना क्यों ना हो, कितने भी दुख तकलीफ कष्ट क्यों ना हो, वो समस्त दुख तकलीफें कष्ट इस अमावस्या के दिन खत्म हो जाते हैं। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए, दूसरा वाला जो उपाय है ना, ये किन लोगों के लिए है? ये होगा अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा है ना, पैसा कहीं से आ ही नहीं रहा है, अनावश्यक खर्चा बहुत ज्यादा हो रखा है, व्यापार चला करके रखा है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रही है, दुकान पे ग्राहक नहीं आ रहे हैं, नौकरी में तरक्की नहीं मिल रही है, लोन लिया हुआ है चुकता नहीं हो रहा है, कर्जा तक देने की नौबत नहीं है अगर आपकी, तो धन की सारी समस्याएं खत्म होती है मात्र एक छोटे से उपाय से। आपको लेना होगा एक कलश जल। जल किसका लोगे? अपने घर पर जिसमें से आप जल पीते हैं उसी में से तांबे के लोटे में एक जल ले लेना। उसके पश्चात आपको लेनी होगी मात्र एक बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित ना हो। ठीक है, थोड़ा सा लेना है आपको लाल चंदन। उपाय को पहले पूरा समझिएगा, लाल चंदन लेना है, ठीक है ना। और जो आपने एक बेलपत्र लिया है ना, इस एक बेलपत्र को आपको इसी वाले कलश के अंदर डाल देना है ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए। बेलपत्र आपने डाल दिया। अमावस्या के दिन इस लोटे को आपको अपने दोनों हाथों में पकड़ना है और अपने घर में, या फिर अगर आप अपनी दुकान के लिए कर रहे हो तो अपनी दुकान में पूरे में आपको घूम जाना है ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए। घर के लिए कर रहे हो, पूरे घर में फिर जाना इस लोटे को अपने दोनों हाथों में लेकर के, है ना। और जब आप पूरे घर में फिर जाओ, पूरी दुकान में फिर जाओ, लाल चंदन को और इस एक लोटे को लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास। उपाय करने का नियम, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले जो आपने एक लोटा शुद्ध जल लिया है ना, उसे आपको शिवलिंग पर समर्पित नहीं करना है। शिवलिंग पर एक बहुत ही विशेष स्थान होता है, माता अशोक सुंदरी और जो माता मैया रानी का जो हस्त कमल होता है, इन दोनों के बीच में ये जो खाली स्थान होता है, जिसे मैं गोले में मैंने बना दिया है, इस खाली स्थान पर आपको उस संपूर्ण जल को यहां पर समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र और षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए बेल पत्र को भी यहीं पर समर्पित कर देना है। ठीक है, उसके पश्चात जो आपके पास में लाल चंदन है ना, उस लाल चंदन से आपको इसी खाली स्थान पर अपने हाथ की अनामिका उंगली से ओम लिखना है ना। यहां पर आपको ओम लिखना है और ओम लिखने के पश्चात थोड़ा सा चंदन, जो ओम की बिंदी का आप लगाओगे ना, इस चंदन को निकाल करके ले आ जाना। अपने घर का जो मुख्य द्वार है वहां पर एक बिंदी लगा देना, माता लक्ष्मी जी की कामना करते हुए। अगर आपकी कोई दुकान है, व्यापार है, फैक्ट्री है, वहां पर आपको इसकी एक बिंदी लगा देनी है। उसी पल से आपके घर में धन की आवक होना स्टार्ट हो जाएगी। महाराज, पूज्य गुरु जी का इतना अद्भुत और अचूक उपाय ही है। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। ये तीसरा वाला उपाय किन लोगों के लिए है? देखिए, अगर किसी परिवार में क्लेश बहुत ज्यादा होते हैं, सबसे मेन चीज, अगर पति पत्नी के बीच में बिल्कुल भी नहीं बनती है, दोनों के बीच में प्रेम बिल्कुल खत्म हो चुका है, लड़ाई झगड़ा छोटी छोटी सी बातों पर होने लगता है, सब कुछ करके देख लिया लेकिन दोनों के बीच में प्रेम नहीं बन रहा है, लड़ाई झगड़े खत्म नहीं हो रहे हैं, तो एक लोटा शुद्ध जल, दोनों में से कोई भी एक जना इस उपाय को करेंगे। एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का भरना है ना, और थोड़ा सा लेना होगा आपको मक्खन। क्या लेना है? थोड़ा सा आपको लेना होगा मक्खन। दोनों में से कोई भी, इन दोनों को लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले एक लोटा शुद्ध जल बाबा की शिवलिंग पर समर्पित करना काशी विश्वनाथ के नाम से। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए जैसे ही आप यहां पर जल समर्पित कर देंगे, अपने दाहिने हाथ की जो 3 उंगलियां हैं, ध्यान से सुनिएगा, अंगूठा और छोटी वाली उंगली को छोड़ करके जो ये 3 उंगलियां हैं, इन तीनों उंगलियों पर आपको लगाना होगा इस मक्खन को, है ना। और इस मक्खन को लगा करके जो माता रानी का हस्त कमल है, ये वाला, है ना, इस जगह पर आपको उन तीनों उंगलियों को अपना नाम, गोत्र और कामना कह करके इन तीनों उंगलियों को इस हस्त कमल के चारों तरफ आपको ऐसे करके फिरा देनी है। बस इस तरीके से फिरा करके
अपना नाम गोत्र कामना कह के बाबा से निवेदन करके वापस घर के तरफ चले आ जाइएगा। किसी भी दिन, किसी भी समय, कोई सा भी दिन हो, चाहे सोमवार का दिन हो, प्रदोष का दिन हो, शिवरात्रि का दिन हो, इस वाले उपाय को कोई भी कर सकता है किसी भी समय। उसी दिन से आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनने लगेगी, परिवार का गौरव बढ़ने लगेगा और साथ ही साथ जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं होगी आपके घर में जो क्लेश करती है, वो सारे के सारे क्लेश आपके घर के दूर हो जाएंगे। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं आज के इस वीडियो का सबसे आखिरी और अंतिम उपाय, जो कोई उपाय नहीं है, बस आपको जानकारी होनी चाहिए कि जब भी कभी कोई अमावस्या का दिन आ जाए, आपको इनके निमित्त कोई ना कोई शुभ कार्य, कुछ ना कुछ दान जरूर करना चाहिए। पूज्य गुरु जी ने बहुत बार अपनी कथाओं में बताया कि 3 वृक्ष, 3 पक्षी, 3 जानवर या पशु और 3 जलचर, ये आपके पितरों के तुल्य होते हैं और अमावस्या के दिन इनको कुछ ना कुछ आपको जरूर खिलाना है। आपके परिवार में सदैव खुशियां बनी रहेगी। 3 वृक्ष, पहला पीपल का, दूसरा बेलपत्र का और तीसरा वट का वृक्ष, ये तीनों आपके पितरों के तुल्य माने जाते हैं। दूसरे नंबर पर आ जाते हैं 3 पक्षी, पहला बाज, दूसरा कौवा और तीसरा हंस, ये आपके पितरों के तुल्य माने जाते हैं। 3 पशु, पहला हाथी, दूसरा कुत्ता और तीसरा गौ माता, ये आपके पितरों के तुल्य मानी जाती हैं। और जो 3 जलचर हैं, जिसमें से पहला सर्प, दूसरा मछली और तीसरा कछुआ, ये आपके पितरों के तुल्य माने जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है सांप को दूध पिलाना और मछलियों को दाना खिलाने से बड़ा कोई पुण्य नहीं है इस पूरे के पूरे शिव महापुराण के अंदर। पूज्य गुरु जी के ने जैसा अपनी कथाओं में बताया, वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।